करना है जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जो हमने क्वेश्चन शुरू करना है 5th पार्ट, उसमें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसको लिख लिए, अब मैंने सॉल्व करके आज बताना है आपको। ये 16 दिया हुआ है, 16 को हम इसकी पावर बना लेंगे 2 की पावर 4। इसी तरह 20 को भी हमने पावर बना लिया 2 2 और 4 2 2 4 और 4 5 20। इसी तरह 4 को भी हमने बना लिया, इसकी पावर भी लिख ली 2 की पावर 2 और साथ में ये लिख दिया। नीचे वालों को भी इसी तरह से हमने पावर लिख ली 2 की पावर 8 को जो है हमने 2 की पावर 3 लिख के और इसको सॉल्व कर लिया। अब ये देखें 4 अंदर बाहर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x + 4 हो जाएगा। और इसी तरह ये जो 2 के ऊपर 2 2 4 है, ये हमने 2 की पावर 2 लिख लिया, 5 ऐसे लिख दिया। इस तरह 2 के ऊपर 2 2 4 लिख दिया, ठीक है। नीचे 2 की पावर x - 3 हो गया और साथ में ये जो 2 की पावर पड़ी हुई थी उसको हमने अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x और 6 हो गया। अब 2 की पावर 4x + 4 ऐसे ही इस तरह साथ वाला जो है हमारे पास 2 की पावर 4x + 2 हो जाएगा, वो भी हमने लिख के रख लिया। ये 4x और +2 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 5 हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे से भी हमारे पास जो 5 है इसको पूरे को हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया और 5 ऐसे। इसी तरह से ये जो नीचे है 2 की पावर 3 एक x पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपस में, तो हमने इनको इकट्ठा कर देना। एक ही 2 के ऊपर इस सारी की सारी पावर को हम लिख देंगे। ये प्लस हो रहे थे तो इनकी पावर नहीं हम लिख सकते, जबकि नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर एक ही 2 के ऊपर लिख देंगे। अब आप देखें जो ऊपर वाले ये x और 3 और ये सारे एक ही 2 के ऊपर जब लिखेंगे ये सारे आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x और जो 3x है ये ऊपर वाले दोनों इसी तरह से आ जाएंगे और ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, नीचे वालों को फिर हम सोल्व करते हैं। तो x जो है हमारे साथ 3x के साथ सोल्व होकर 4x हो जाएगा और 6 और 3 सोल्व होकर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसी तरह से लिख देंगे। अब इन दोनों के नीचे इस पावर को अलग कर लेंगे, इसके नीचे अलग और इसके नीचे हम अलग कर देंगे, ठीक है। प्लस का साइन है ना दरम्यान में, प्लस के साइन के साथ हम अलग कर देंगे, ठीक है। जब हम इनको अलग कर देंगे तो फिर नीचे वाली जो पावरें हैं वो ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेके जाके हम इनको नीचे वाली पावर, आपको पता है 8 क्लास में भी सीखा हुआ, नीचे वाली पावरें ऊपर जब जाती हैं तो साइन चेंज करती हैं। तो ये साइन चेंज के साथ माइनस के साइन के साथ हमने ऊपर ही लिख दी। इस तरह से नीचे वाली इसकी भी 2a की पावर जो ऊपर जाके ऐसे ही लिख दी, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखें 4x कट गया और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया और इधर भी 4x कट गया तो 3 में से 2 गया तो -1 आ गया। 5 साथ ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 ऐसे ही है और ये 2 माइनस की है तो पावर तो इसको नीचे ले आते हैं, ये 2 + 5/2 बच गया, ठीक है। अब ये हमारे पास है, अगर हम इसको छोड़ना चाहे तो यहीं पे छोड़े, नहीं तो एलसीएम लेके 2 2 4 और +5 लिख के इसको हमने इस तरीके से 4 + 5/2 करके तो 9/2 इसका 2 2 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 ऐसे ही आ गया और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो 4 इस 2 की वजह से आया है, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होके इस तरह 4 + 5 और 9/2 इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। सेम हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 64 की पावर ये है और 9 की पावर 3 ये जो दी हुई है, ठीक है। 64 को अगर आप देखें तो 4 4 16 16 4 64 होता है, तो 4 की पावर 3 हम 64 को लिख सकते हैं। इसी तरह बाहर वाली पावर सेम इसी तरह रही, ठीक है। इसको हमने कुछ नहीं किया, पावर इसी तरह लिख दी। जैसे ही हमारे पास अगली अगर हम देखें, ये हमारे पास 64 है तो 4 की पावर 3 और ये बाहर इस तरह, ठीक है। ये देखो 4 4 16 4 ये 64 होता है। इसी तरह 9 को 3 3 9 होता है तो उसका भी हमने लिख के रख दिया। अब ये देखें बाहर पावरें मल्टीप्लाई होंगी तो नीचे वाली पावर काटने के बाद हमारे पास इसके ऊपर 3 के ऊपर -3 बचा, 4 के ऊपर -2। उसकी पावर को जब हमने ये देखें बीच में डिवाइड का साइन था तो डिवाइड का साइन ये इसी तरह लिखते हैं। दोनों की पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे और दूसरी को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। 3 वाली पावर को जब हम नीचे लेके आएंगे तो वो 16 और 25 आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें हम क्या करेंगे, 3 की पावर n 3 की पावर n दोनों में है। 9 को भी हमने 3 की पावर 2 लिख दिया, इसी तरह नीचे वाली को भी 3 की पावर 2 लिख दिया। 2 को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 2 हो जाएगा, 2n - 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 3 की पावर n इधर भी है इधर भी है तो ये एक ही यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, एक ही 3 के ऊपर हम लिख देंगे। इसी तरह नीचे वाली भी पावर्स हम एक ही 3 के ऊपर लिख देंगे। तो ये ऊपर वाली पावरें सोल्व कर 2n और एक n 3n हो गया और साथ में 2 इसी तरह आ गया। जब ये दूसरा देखा हमारे पास 2n + n
तो 2n में से एक n जो है हमारे पास ये 3n हो गया। इसी तरह -2 और -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों फिर बेस सेम है, नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, ये प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। इनको सॉल्व करेंगे 3n से कट जाएगा और 3 में से 2 गया तो 3 और 5 जो है हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 5 है, 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 243 आ जाता है। ये अगला क्वेश्चन है 5 की पावर n+3 और -6 5 की पावर n+1, नीचे 5n है और साथ में 9 के साथ 5 की पावर n पड़ा हुआ है, 2 की पावर n है और साथ में 5 की पावर n है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास ये सब में 5 की पावर n हमें नज़र आ रहा है, तो आसान हो जाएगा अगर हम इसमें से क्वेश्चन में से कॉपी कर लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं 5 की पावर n ऊपर भी और नीचे भी, तो जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो हमने उसी तरह लिख दी। 5n से कट जाएगा, इसके ऊपर भी है और 5 की पावर 3 बच गया, 6 इसी तरह से बचा और 5 की पावर n बाहर जाने के बाद 1 अंदर बचा, वो हमने लिख दिया। नीचे वालों से भी सेम इसी तरह कॉपी किया और ये 5 की पावर 1 5 की पावर n कट गया। ऊपर 5 की पावर 3 है, उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा और इसी तरह 6 और 5 की पावर जो है 1 6 5 30 दे देगा हमें, ठीक है। तो हमारे पास नीचे 2 की पावर n भी इसी तरह पड़ा हुआ है। अब 125 में से 30 माइनस किए तो 95 9 2 की पावर n बचेगा। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब हम इसको और कुछ नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। इसको पीछे बुक के चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अगर आप देखें तो आपके पास ये इफ़ x = 3 + 8 है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, x + 1/8। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ना इसको रैशनलाइज़ करना। अब रैशनलाइज़ करने का तरीका क्या होता है कि हमने जो x में 1/x करना है ना प्लस, तो हमने जो भी वैल्यू x की दी हुई है उसको 1 के ओवर लिख देना है, ठीक है। जब हम 1 के ओवर लिख देंगे 1/3 + √x इसी तरह से आ गया। अब इसको हमने रैशनलाइज़ करना है। इनको रैशनलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। जो वैल्यू दी हुई है ना सेम एज इट इज़ लिख के हम जो प्लस की वैल्यू है ना प्लस नहीं करेंगे, ये देखें हम इसको सिर्फ माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो ऊपर वाला है 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसी तरह से आ जाएगा। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, जब एक बार प्लस में हो ऊपर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इसी तरह आ गया, जो 1 के साथ नीचे वाला प्लस में है माइनस में है तो माइनस वाला लिख के दोनों पे स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। 3 3 = 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 8 बच जाएगा। इस तरह ये रैशनलाइज हो गया और 3 - √8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 1/x का आंसर है। x का आंसर है 3 + √8 और 1/x का आंसर है हमारे पास 3 - √8। ये अभी निकाला है हमने, दरवाज़ा बंद करके। और ये हमारे पास 3 + 3 जो है वो 6 हो जाएगा। √8 जो है √8 से कटने के बाद x + 1/x का आंसर क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह x - 1/x है, माइनस वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के जब साइन चेंज करेंगे तो -3 और माइनस प्लस √8 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 3 जो है ना वो हमारे प्लस और माइनस में है, ये दोनों अब कट जाएंगे, ये माइनस से साइन चेंज होने हैं, तो जब हम चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। जब हम 3 और 3 को देखेंगे ये कट जाएंगे, प्लस और माइनस के। इसी तरह 8 दोनों प्लस के हैं तो 2/8 इसका आंसर बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें जो कहा हुआ है, वैसे इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि √8 जो है हमारे पास 2/2 होता है, तो हमने वो 2 2 = 4 मल्टीप्लाई करके देखिए 8 को जब हम फैक्टर लेते हैं ना 2 × 2 × 2 आता है, तो 2 जो होते हैं 2 2 वो हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा और अंदर √2 बचेगा। अब 1 √2 अंदर है और 2 बाहर है, वो 2 पहले वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 4/2 जो है हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा, ये देखें ये आंसर होगा। अब हम इसको नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हमारे पास x² + 1/x² निकालना कोई मुश्किल नहीं है। जो हमारे पास पहले से आंसर निकला है ना x + 1/x 6, इसी को यूज़ करेंगे और हम x² + 1/x² निकालेंगे। इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर का फार्मूला हमने सीखा हुआ है कि a² + b² और + 2ab के फार्मूले से हमने इसको खोलना है। तो ये x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर + 2x और 1/x कट जाएगा तो +2 बच जाएगा। ये दोनों स्क्वायर के साथ इसी तरह से आ जाएंगे, ये x कट गया और 2 आ गया और साथ में 36 आ गया, ठीक है। अब 36 में से हमने 2 को माइनस किया तो 34 हमारे पास आंसर बचेगा इसका। अगले पार्ट में हम
इसी को स्केयर वाले को माइनस के साथ निकालना है। तो ये फार्मूला होता है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो माइनस के स्केयर बचता है। हमने दोनों आंसर जो प्लस वाला आया था पहले पार्ट में और जो दूसरे पार्ट में आया था दूसरा आंसर, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा और साथ में √2 इसी तरह से बचेगा। ये दोनों की वैल्यू लिखेंगे हम, इसकी 6 और इसकी √2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 4 = 24 और √2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा पार्ट इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद हमारे पास अगले पार्ट में उसने 4 निकालने के लिए कहा है। तो अब जो पीछे आंसर आया ना स्केयर वाला, उसको यूज़ करेंगे। अभी अभी हमने निकाला कि स्केयर का आंसर जो 34 आता है, 34 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास x² + 1/x², 34 का स्केयर। फिर उसी स्केयर के फार्मूले से खोलेंगे a² + b² + 2ab से खोलेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 है ना तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह 1/x², ये दोनों कट गए तो और +2 इसी तरह से बच गया। ये स्केयर 4 हो जाएगा, ये भी स्केयर 4 हो जाएगा। अब ये 4 का आंसर आ जाएगा। इस तरफ 34 का स्केयर लेने से 1156 आया, उसमें से 2 उधर जाके इधर प्लस का सॉरी उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर बचेगा 1154। अब सिर्फ स्केयर लेके छोड़ देना है तो माइनस वाले का, जो माइनस वाला पहले आंसर आया था 4√2, उसका सिर्फ स्केयर ले लेंगे तो 4 × 4 = 16 होता है और 16 × 2 = ये इस तरफ तो सिर्फ स्केयर के फॉर्म में खोलेंगे, स्केयर खोलना नहीं है, बस इधर ही छोड़ देंगे। अब ये 4 × 4 = 16 और स्केयर रूट से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। 16 × 2 = हमारा क्या बचेगा 32। अब इस तरफ देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो वही अपना तरीका लगाएंगे इसको करने के लिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना इसको हमने उस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्वेश्चन को लिख के इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि ये फॉर्म आ जाए। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पर, और जो नीचे वाला रैशनलाइज का तरीका ये है, जो नीचे वाला होता है ना पूरा नहीं, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाला साथ ऐसे आता है, जो नीचे वाला होता है उसके अपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, हमारे पास ऊपर वाले तो दोनों बिल्कुल इसी तरह से लिख दिए, नीचे वालों में से हमने माइनस वाला लिख के दोनों पे अलग-अलग स्केयर बनाने, ऊपर वाले दोनों इसी तरह आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे वालों में से हम स्केयर लिख के हम काट देखें, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के साथ पहले 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों लिख के रख दिए। अब इसी तरह हमारे पास जो अगली वैल्यू है, अगली वैल्यू को हम देखें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 के साथ 4 मल्टीप्लाई, √3 के साथ ये। अब बारी दूसरी वैल्यू पे √3 के साथ 4 और √3 वाली वैल्यू के साथ हम आगे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख देंगे। अब नीचे जो है हमारा 4 × 4 = 60, ये इस तरह से आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया 24 आ गया और ऊपर वाला ये 12 - √3 आ गया। इनको मैं सॉल्व किया तो ये हमारे पास 4 × 4 = ये 3 × 3 = 9 और √2 का स्केयर रूट से कट गया, 9 × 2 = 18 बचेगा। यहाँ पे नीचे भी 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9 और 18 बचा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाले जो हैं 32, 24 √, और ये दोनों सॉल्व होकर हमारे पास 36 बन जाएगा। नीचे हमने माइनस प्लस होते हैं तो 36 √2, ऊपर 18 आ गया और नीचे हमारे पास ये दोनों सॉल्व हो गए, ऊपर वाला 18 इसी तरह से प्लस आ गया। अब नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है 16 - 18, तो 16 में से 18 को माइनस किया, नीचे 2 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही है, दोनों के नीचे 2 को अलग कर देंगे, 50 के नीचे भी और 36 के नीचे भी। जब 50 के नीचे करेंगे तो 25 आ जाएगा और जब हम 36 के नीचे करेंगे तो 18 √2 आ जाएगा। ये वही फॉर्म बन गई जो हमें चाहिए थी, P √Q की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो हमने उसमें आंसर, अब P हमारे पास क्या बचेगा 25 और Q की जगह पे जो अगर उसका आंसर देखें तो उस तरफ 18 बचा है तो Q का आंसर हम लिखेंगे 18। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने शुरू करना है और इसको शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है कि 125 की पावर ये दी हुई है और 243 की पावर 3/5 दी हुई है, 16 की पावर हमारे पास 5 है ये दी हुई है और 6 और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसी तरह 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे और नीचे 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब पावरें जो हैं बाहर अंदर मल्टीप्लाई होंगी और उसके साथ कटिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास कटिंग करके सिर्फ ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू बची कि 5 के ऊपर 3 बचा और इधर 3 के ऊपर 3 बचा, नीचे 2 के ऊपर 5 बचा, 2 के ऊपर 4 बचा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई करके इसी तरह से आंसर को छोड़ देंगे तो ये हमारा
आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 125, 27, नीचे 32 और 16, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। ये भी आंसर और ये भी आंसर है, जो सा मर्जी आप लिख सकते हैं इसको ओवर की शक्ल में भी और इस तरह भी। ये अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 54 और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ज़रा गौर करें। आपने 54 के भी फैक्टर बना लेने और ये सब के ऊपर पावर्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसको ना सिंप्लीफाई करके ईजी फॉर्म में ले जाए। तो 654 के जब हमने फैक्टर बनाया तो वो 2 और 3 की पावर 3 बचा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही इसका बनते हैं। और इसी तरह 27 है, 27 को हमने अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है तो 1/3 की शक्ल में उसको लिख के बाहर निकाल दिया। अब 3 को 3 से काट देंगे तो वो इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला देखें हमारे पास 9 है तो 3 की पावर 2 लिखे तो x+1 बाहर लिख दिया। और इसी तरह 216 है तो उसको हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यानी हमारे पास टोटल 6 है तो 6 की पावर 3 और इसको ये 3 की पावर 2 लिखे x+1 लिख दिया। इसी तरह 2 की पावर 3 लिखा और 3 की पावर 2 और ये इस तरह से पूरी पावर्स उसी तरह से जो 2 और 3 की बन रही थी वो हमने लिख दी, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमने 3 वाली पावर्स को इकट्ठा कर लेना। देखें फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमने इसी तरह से लिख दिया। ये हमारा ये कट गया इसके साथ 3 के साथ, तो ये हमारे पास 3 के ऊपर 2x बचा और ये इसी तरह से लिख दिया। नीचे हमारे पास 3 की पावर 2x दोनों में और +2 है और इधर हमारे पास 8 और ये 8 को जो हमने 2 की पावर 3 लिखा हुआ 3 की पावर 2x और +2 है। अच्छा, अब हमने ऊपर वालों में से जो है 3 की पावर देखें 2x और +1 इकट्ठा करके ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 इसी तरह से आ गया और नीचे जो है हमारे पास ये 3 की पावर 2x है, 3 की पावर 2x है, ये भी हमने इसमें से ये सिचुएशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब 3 की पावर 2x +2 और 3 की पावर 2x +2 कॉमन निकाल के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सब में से बाहर निकालने के बाद हमारे पास ऊपर बचा 2 और 3 की पावर 1 अंदर बच गया, क्योंकि ऊपर 3 था तो हमने 2 बाहर लिया तो 1 अंदर बचना ही था, ठीक है। इसी तरह से नीचे वालों में से भी हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, इधर पूरा पूरा एक 1 बच गया, इस तरफ जो है हमारे पास 2 की पावर 3 ही बच गया। ये आ गया, ये कट जाएंगे बाहर वाले और ऊपर देखें इनको सॉल्व करें 2 3 ज़ार 6 और नीचे 8 + 1 9, ये भी आंसर है। इसको एक टेबल पे काट दें 2 3 ज़ार 6 तो 2 3 ज़ार ये 3 2 ज़ार 6 तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले वाली किताबों में भी था। तो ये हमने इसको लिखा और ऊपर वाले को 5 की पावर 2 लिख के 2 से 2 को काट के ये लिख दिया और 6 की पावर 3 से कट गई तो 6 के ऊपर 2 बच जाएगा। नीचे देखें हमारे पास ये 16 था तो 6 की पावर 3 लिखी, 216 था 6 की पावर 3 लिखी और बाई 1/3 है तो हमने उसको 2/3 है तो 3 से कट गया और इसी तरह पॉइंट ड्रॉप करेंगे तो 4 का पॉइंट ड्रॉप करने के बाद नीचे 100 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये 3 से काट दिया, 6 की पावर 2 इसी तरह बचा, 2 को 2 से काट दें और 5 बच गया, ठीक है। ये 100 को जब आप देखेंगे फैक्टर एक ही टेबल से काटेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, 100 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे, इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास अगर आप गौर करें तो ऊपर 10 की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 2 2 से कट जाएगा तो 10/2 उसको काट दें, 2 5 ज़ा 10 बचा, 5 की पावर 3 बच जाएगा नीचे ये। अब ये ऊपर वाला 1 जो है नीचे ला के माइनस कर दें तो हमारे पास 5 की पावर 2 बच गया। 2 अब दोनों के ऊपर 6 के ऊपर भी है देखिए और नीचे 5 के ऊपर भी है, ठीक है। ये 3 में से 1 माइनस करके हमारे पास 2 ही बचेगा। स्क्वायर रूट से दोनों काट देंगे तो 6/5 जो है हमारा आंसर है। ये भी छोड़ सकते हैं और इसको डिवाइड करके हम भी छोड़ सकते हैं कि 1/1/5 की शक्ल में इसका आंसर लिख दिया जाए, ठीक है। अभी हमारे पास ये अगला पार्ट है, ये क्वेश्चन है, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्वेश्चन आपने देखें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है ना, ये वाली बारी बारी पहले a की पावर 1/3 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b की पावर 1/3 के साथ सबको मल्टीप्लाई कुछ नहीं सिर्फ साथ लिख देना है। इस तरफ a की पावर 1/3 a की 2 की पावर, ये सब के साथ हम लिख देंगे। इसको इसके साथ लिखा, ये लिख दिया, इसको इसके साथ लिखा तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो थर्ड वाली वैल्यू इसको थर्ड के साथ लिखा और ये लिखा गया। अब b वाली वैल्यू इसको बारी बारी लिखेंगे तो ये भी हमारे पास लिखने के बाद ये आ जाएंगे, ठीक है। अब जब हम इनको एक वैल्यू में लिख लेते हैं तो लिखने के बाद हमारे पास ये क्या बचेगा, देखें 2 नीचे वाले 3 सेम थे तो 2 + 1 हमारे पास 3/3 बचेगा। इसी तरह ये भी पावर सेम है तो ये 3/3 बच गया हमारे पास, ये 2/3 बचा। इसी तरह ये सारी पावर्स को हम सोल्व कर लेंगे, जो एक जैसी हैं उनको कंबाइन करते जाएंगे तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बच जाएगी, ठीक है। ये देखिए b के ऊपर ये है और ये इसके वैल्यू ये इसके साथ कट गई और ये इसके साथ, ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी हमने ऐसे ये लिख दी, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ये ऑलमोस्ट ये सारे जो सेम है सबके साथ लिखने के बाद ये आंसर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना। मज़ीद सॉल्व कैसे करना है कि हमने इसके ना जो a की पावर है ना a वाली वो इकट्ठी कर दी
और बी वाली जो है इकट्ठी कर दी। सबकी जो पावर 1/3 थी वो एक बारी ब्रैकेट के साथ लिख के तो ब्रैकेट के बाहर लिख दी, वो पावर इकट्ठी कर ली। ठीक है, हमने ये दोनों के ऊपर थी ना पावर, तो एक बारी लिख के बाहर निकाल दी। इसी तरह जो एंड वाली है वो भी एक बार बाहर निकाल के हमने इकट्ठी लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे, ये चाहे तो आप इधर ही आंसर छोड़ दें, चाहे हम ये जो रूट की फॉर्म में लिख के ना इस तरह से भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब बुक के पीछे जो आंसर होगा वो हम उस तरह से लिख लेंगे इसको, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक